जब मुझे होश आया तो दिन का उजाला फैल चुका था। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर ही मौजूद था, लेकिन मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों में जैसे बैक वक्त किसी ने सैकड़ों सुइयां पिरो दी हों। सुल्तान बाबा मेरे सरहाने ही आंखें मूंदे बैठे हुए थे। आहट होने पर उन्होंने भी आंखें खोल दी। बोले, अब कैसी तबीयत है मियां? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि रात को मैं ज़हरा के करीब खड़ा था और फिर बेहोश हो गया। लेकिन रुबाब वहां कहां से आ पहुंची थी। सुल्तान बाबा ने मेरी आंखों में उभरते सवाल पढ़ लिए और गहरी सी सांस लेकर बोले, शिकस्त इंसान का मुकद्दर तब बनती है जब वो अपने कले की हर दर्ज, हर रोशनदान, हर दरवाजे पर पहरे बिठाकर मुतमईन होकर बैठ जाए, बिना ये जाने कि वो जिन पहरेदारों को पहरे पर छोड़ आया है, दुश्मन उन्हीं में से अपना रास्ता तलाश करने की धुन में है। उसने तुम्हीं पर कमंद डालकर मेरे कले में नकब लगाई है मियाँ। बड़ी भूल हो गई मुझसे, सभी जगहों पर बंदिश लगा दी, लेकिन तुम्हें भुला दिया। सच है, इंसान खता और निस्यान का पुतला है। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। इतने में बाहर से रुबाब की चीखें, बुलंद होने की आवाजें आने लगी और पता चला कि उसकी हालत फिर से बुरी तरह बिगड़ चुकी है। सुल्तान बाबा की बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि शायद जिस वक्त मैं रुबाब की खिड़की के सामने खड़ा उसे डॉक्टरों के नरगे में तड़पता हुआ देख रहा था और कुछ लम्हों के लिए मेरा दिल रुबाब और याकूत की मावराई सी मोहब्बत के लिए नरम पड़ रहा था, शायद उसी वक्त उस नादीदा हस्ती ने ये फैसला कर लिया था कि उसे सुल्तान बाबा के आहनी हिसार में कहां से नकब लगानी है, और उसी रात उसने मेरे वजूद पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया था। साथ ही साथ रुबाब जो जाने कब से याकूत को किसी सांचे, किसी रूप में देखने की ख्वाहिश में फना हुई जा रही थी, उसे भी अपने महबूब को किसी इंसानी सूरत में अपनी आंखों से निहारने का मौका मिल गया। मेरे हवास को उस जोरावर हस्ती ने कुछ इस तरह से जकड़ा कि खुद मुझे भी रुबाब नहीं, ज़हरा ही दिखाई दी। बकौल सुल्तान बाबा वो मुझे वही कुछ दिखा रहा था जो मैं देखना चाहता था। मेरे मन में बने अक्स को ही उसने रुबाब के वजूद के आईने से बदलकर रुबाब को ज़हरा की सूरत में मुझे दिखा दिया। जिस वक्त सुल्तान बाबा मेरे साथ हुई इस वारदात की खबर मुझे सुना रहे थे, उस वक्त मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा था। ये जज्बे क्या इतने ताकतवर भी हो सकते हैं कि वो हमारे जिस्म में, हमारी रगों में दाखिल होकर और हमारी नसों में खून बनकर इस तरह दौड़ सकते हैं कि वो हमारे अंदर की सारी फिजियोलॉजी बदल सकते हैं। बज़ाहिर इसके अलावा मुझे अपने बुखार की कोई और वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैं सुल्तान बाबा से शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था, क्योंकि उनकी सारी मेहनत सिर्फ मेरे इस कमजोर वजूद की वजह से मिट्टी में मिल गई थी। दूसरी तरफ बाहर दालान में आमिर और बाकी सारे डॉक्टरों की टीम इस बात की खोज में अपना सर पीट रही थी कि आखिर 24 घंटे में ही ऐसी क्या काया पलट हो गई कि सब कुछ तिलपट होकर रह गया और रुबाब एक बार फिर से हत्थे से उखड़ गई। जैसे जैसे शाम ढलती गई मेरे अंदर बेचैनी की सुइयां पैवस्त होती गईं और मुकम्मल अंधेरा होने तक मैं खुद आग से बना एक आतिश फिशां बन चुका था। मेरे वजूद का काबिज अपने खूंखार पंजे मेरी रूह में धीरे धीरे गाड़ रहा था और कर्ब और बेचैनी से मैं अपना सर इधर उधर पटक रहा था। वहां रुबाब की भी यही हालत थी। सुल्तान बाबा 2 कदम मेरे दरवाजे में रुकते तो अगले ही लम्हे हाजी साहब के बुलावे पर उन्हें अंदर जनाने की तरफ दौड़ लगाना पड़ती। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे वजूद के अंदर कतरा कतरा करके कोई स्याह सयाल मादा टपकाया जा रहा है, जो मेरे सुर्ख खून में शामिल होकर मेरे वजूद के अंदर तारीकी भर रहा है। मेरी सांसें गुर्राहट में तब्दील होती जा रही थीं और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। मेरी हालत देखते हुए सुल्तान बाबा ने नौकरों को मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करने की हिदायत कर दी, क्योंकि उन्हें खुद रुबाब की हालत के पेश नजर जनाने की तरफ भी तवज्जो देना पड़ रही थी। आखिरकार आधी रात के ठीक उस लम्हे जब मैं गुज़श्ता रात रुबाब से मिलने के लिए दालान की तरफ गया था, मेरी आवाज भी मेरे लिए अजनबी हो चुकी थी। मुझे यूं लगा कि खुद मेरे अंदर से उस गुर्राहट भरी आवाज में कोई और बोल रहा है। मैं जोर से चिल्लाया, सुल्तान बाबा। कुछ ही देर में बाबा कमरे में दाखिल हुए तो घबराए हुए से हाजी रज़ाक भी उनके साथ ही थे। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन तब मुझे पता चला कि जाने मेरी गुनूदगी के किस लम्हे में हाजी साहब के नौकर सुल्तान बाबा ही की हिदायत पर मेरे हाथ मेरी पुश्त पर पलंग की लोहे वाली जाली के साथ बांध चुके थे। मैंने जोर से खुद को झटका दिया और बोला, लेकिन वो लफ्ज मेरे थे और ना ही वो लहजा। आप अपनी सी हर कोशिश करके देख चुके हैं। आपका क्या ख्याल है कि चंद लम्हों की ये आर्जी कैद मुझे मेरी राह से हटा देगी? मैं हर कैद तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है, आप मुझे रोक सकें तो रोक लें। सुल्तान बाबा गुस्से से गरजे, मुझे सख्ती पर मजबूर न करो, अब ये खेल ज्यादा अरसे नहीं चलने दूंगा। मैं जोर से हंसा, कहा, अच्छा तो फिर क्या करेंगे? अपने इस प्यारे शागिर्द को मार डालेंगे क्या? याद रखिए, अब मैं इसके जिस्म से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे इसके जिस्म से निकालने के लिए आपको अपने इस अजीज के जिस्म नाजुक को इतनी अजियत देना होगी कि इसकी सांसें ही बंद हो जाएंगी।
सिर्फ इसका मुर्दा जिस्म ही मेरे इखराज का बायस बन सकता है। तो फिर कहें, है हिम्मत अपने शागिर्द को कुर्बान करने की? सुल्तान बाबा ने गुस्से और बेबसी से अपने होंठ काटे और मैं दीवाना वार कहे लगाते लगाते दर्द और बेचैनी से बेसुध होता चला गया। जाने ये नींद भी कैसी राहत लिखी है कुदरत ने हमारे नसीब में। दर्द चाहे कितना ही शदीद और मार देने वाला क्यों ना हो, ये एक मेहरबान माँ की तरह अपनी गोद में थपक थपक कर हमें सुलाही देती है। और कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन हम अपना हर गम, हर दुख दर्द भुलाकर किसी मासूम बच्चे की तरह इस बेरहम दुनिया की घातों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। काश हम सारी जिंदगी ही यूं सोकर गुजार सकते तो अपने दामन पर लगे अनगिनत दागों की कालक से तो बच जाते। लेकिन अफसोस, हर अच्छी चीज की तरह ये कमबख्त नींद भी हमसे दामन छुड़ा ही लेती है। सो मुझसे भी वो बेवफा अपनी आंखें चुरा गई और मेरी आंख खुली तो कमजोरी और नकाहत से मेरी पलकें उठाना भी मेरे लिए दूभर हो चुका था। मेरे करीब ही वो बुजुर्ग, मेरे हमदम सुल्तान बाबा चुपचाप से बैठे हुए थे। मुझे अपनी कलाइयों में जलन और सोजिश का एहसास हुआ। मैंने देखा तो कटने जैसे गहरे सुर्ख निशान पड़े हुए थे, जिनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सुल्तान बाबा ने मेरे हाथ थाम लिए, बोले, मुझे माफ कर दो साहिर मियाँ, कल रात तुम्हारी हालत के पेश नजर ही मैंने तुम्हें बांधने का हुक्म दिया था उन लोगों को। मैंने धड़प कर उनके मेहरबान हाथ सख्ती से जकड़ लिए। कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये बोसीदा जिस्म अगर आपकी राह की रुकावट बन रहा है तो आपको हक हासिल है कि आप इसे जलाकर हमेशा के लिए फना कर दें, लेकिन फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालिएगा। उनकी आंखें शायद जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने भीगी हुई देखी। उन्होंने मुझे बताया कि अंधेरा होने के साथ ही मेरे वजूद पर उस इफरीत का साया काबिज हो जाता है। मतलब ये कि फजर से लेकर मगरिब से कुछ पहले तक मैं अपने आपे में रहता था और फिर मेरा ये जिस्म मेरे लिए पराया हो जाता था। मेरे जहन में सवाल उभरा, तो फिर उस वक्त मैं खुद कहाँ होता हूँ? क्या खुद अपने ही जहन के किसी पोशीदा और खाबीदा गोशे में मेरा शऊर जा छुपता है और मैं खुद भी ख्वाब की कैफियत में चला जाता हूँ? मुझे खुद से ज्यादा सुल्तान बाबा की फिक्र थी। वो तो रुबाब को इस साए से बचाने के लिए आए थे और यहाँ खुद उनका अपना शागिर्द भी उनके लिए अजाब बनता जा रहा था। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को किस तरह उनकी राह का पत्थर बनने से रोकूं। मैं जानता था कि वो मेरे इस वजूद की वजह से ही याकूत से शिकस्त खा रहे थे, क्योंकि मेरा जिस्म उनकी राह में हायल था। वो मुझे अजियत नहीं देना चाहते थे, वरना अब तक जाने वो क्या कुछ कर गुजरे होते। और याकूत को मेरे जिस्म से निकालने का वाहिद जरिया अब शदीद अजियत ही रह गया था। लेकिन मैं उन्हें इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उनकी हथेलियां अपनी आंखों से मस की। कहा, मेरी एक बात मानेंगे बाबा? उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने उनकी भीगी पलकों पर ठहरे मोतियों को देखा। कहा, आप मुझे मार डालें, खत्म कर दें मुझे। अगर यही एक जरिया है उसे मेरी रूह के अंदर से निचोड़ने का, तो आज मैं इसी वक्त आपको अपना खून माफ करता हूँ। लेकिन देर न करें, आपका मकसद नेक है और बिला झिझक अपना फर्ज अदा करें। उन्होंने मेरा सर अपने कांधे से लगा लिया। बोले, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए किसी हद तक भी जा सकते हो, लेकिन बात सिर्फ फतह और शिकस्त की नहीं है। कुछ जंगें सिर्फ फतह पाने की गरज से नहीं लड़ी जाती। औरों का भी बहुत कुछ लगा हुआ है इस दाव पर। बस इतना याद रहे कि अभी हम दोनों को बहुत अजियत झेलनी है, लेकिन हम आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। वो मेरा सर थपकते रहे और मेरे बेबस आंसू उनके शाने को भिगोते रहे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी सांसें रोकने का कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अब उन्हें मजीद परेशान नहीं करूंगा। मुझे रुबाब का ख्याल आया और मेरे मन में अजीब सी सोच आई। तुम हो औरों की महफिल में मसरूफ, यहाँ मैं हूँ और आलम तन्हाई। अब लोग मुझे तेरे नाम से जानते हैं, जाने ये मेरी शोहरत है या रुसवाई। वक्त ढलता रहा और फिर से वही कातिल रात मेरे सामने अपने खून आशाम जबड़े खोले आ खड़ी हुई। मेरी रगों में वही बेरहम सफाक और जला देने वाली आग अंगारे भरती गई। मेरी सांस बिभरती गई और कुछ ही देर में मेरी नस नस से चिंगारियां सी निकलने लगीं। आज मेरे जुनून का ये आलम था कि बान की बनी हुई वो मोटी रस्सी भी मेरी राह की रुकावट बनने में नाकाम हो रही थी। लिहाजा एक नौकर कहीं से एक मोटी सी फौलादी जंजीर उठा लाया और 8-10 बंदों ने मुझे जकड़कर मेरे पैरों में उस जंजीर की बेड़ी डाल दी। जुनू, कफस और आहनी बेड़ियां, ये तो उस बेरहम कुदरत का पसंदीदा खेल था जो वो अजल से हम बेबस और लाचार इंसानों के साथ खेलती आ रही थी, और शायद अब तक ये बेरहम तमाशा जारी रहने वाला था। मेरी हालत देखकर खुद हाजी रज़ाक भी रो पड़े और उन्होंने किसी के जरिए आमिर को खबर करवा दी कि वो भी आकर मेरी दीवानगी का ये नज़ारा देख ले, और अगर उसकी साइंस में इस जुनू की भी कोई तौजीह मौजूद है तो वो भी बयान कर जाए। लेकिन नासेह भला क्या जाने कि जख्म के भरने से पहले ही हम जैसे दीवानों के नाखून हमेशा बढ़ाते हैं। आमिर ने मेरी हालत देखी तो उसे भी एक चुप सी लग गई। सुल्तान बाबा मेरे करीब ही बैठे बार बार कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक रहे थे।
उनकी हर फूंक से चंद लम्हों के लिए मेरे जलते हुए वजूद पर एक ठंडी फुहार सी तो जरूर पड़ जाती थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो रूह के रेशे तक जला देने वाली तपिश फिर से मेरे जिस्म को घेर लेती। मेरे अंदर की बेचैनी मुस्तकिल मुझे रुबाब के कमरे की जानिब खींच रही थी। मेरे अंदर से ताकत का एक लावा सा उबलने के लिए जैसे अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन मेरे अपने जिस्म की लाचारी, कमजोरी और बोसीदगी इस ताकत का ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, वरना मैं कब का उस जंजीर के टुकड़े करके वहां से निकल चुका होता। आमिर हैरत के आलम में गुंग खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। सुल्तान बाबा की भीगी आंखें देखकर वो भी बेचैन सा हो गया। बोलो आप इसे खोल दें, वरना ये खुद को कोई नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगा। सुल्तान बाबा ने गौर से आमिर की जानिब देखा। बोले, अब्दुल्लाह का इंसानी जिस्म ये अजाब ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे इस फानी जिस्म के बर्दाश्त की अपनी कुछ हदें हैं, और चूंकि इस वक्त वो अब्दुल्लाह के जिस्म की हदों का मोहताज है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसी जिस्म की आड़ में रुबाब तक पहुंच सके। लेकिन अगर इसने ज्यादा जोर लगाया तो लोहे की ये बेड़ियां अब्दुल्लाह के जिस्म के रेशों में से गुजर कर इसकी हड्डियों को चीर कर रख देंगी। मगर तुम फिक्र न करो, जब तक मेरे इस प्यारे के जिस्म में जिंदगी की एक भी रमक बाकी है, मैं तुम्हारी मंगेतर तक इसे नहीं पहुंचने दूंगा। तुम बस अपने रिश्ते को कमजोर न पड़ने देना। आमिर ने जोर से सर हिलाया। बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये भी तो पागलपन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आमिर को यकयक न जाने क्या हुआ। वो भागता हुआ मेहमान खाने से निकल गया और कुछ ही देर में मेरी जलती हुई रूह पर किसी ने जैसे ठंडे पानी की आबशार बहा दी। आमिर रुबाब का हाथ पकड़े हुए मेहमान खाने में दाखिल हुआ। रुबाब के बाल बिखरे हुए थे और वो निहायत कमजोर और लागर लग रही थी। उसने रुबाब को एक जोर का झटका दिया और वो मेरे कदमों के करीब ही ढह गई। आमिर जोर से चिल्लाया, ये लो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब खुदा के लिए हमें बख्श दो। अगर इस मासूम लड़की की जान लेने से ही तुम्हारी तशफ़ी हो सकती है तो आज ये किस्सा खत्म कर ही दो। मार डालो इसे और ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। रुबाब के पीछे उसकी माँ और बहन भी दौड़ती हुई चली आई थी और उस वक्त हाजी रज़ाक समेत वो सब दम साधे ये सब कुछ देख रहे थे। उनके सामने साइंस की ताकत को हतमी इलाज मानने वाले एक इंसान के अकीदे ने अपना कांच का भरम तोड़ डाला था। जैसे ही मेरी नजर रुबाब पर पड़ी, मेरी सारी बेचैनी, सारी तपिश, सारी आग पल भर में सर्द हो गई। वो भी बिना पलक झपकाए मेरी जानिब देखती रही। मेरे लब हिले। मैंने सुल्तान बाबा की जानिब नजर उठाई। कहा, इंसानों की संगदिली के किस्से तो बहुत सुने थे, उनकी बेरहमी और मक्कारी के अफसाने भी आम हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी मोहब्बत जिस्म की हदों से बहुत आगे की है। ये रूह से रूह का मुकदमा है, लेकिन आपने अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए खुद अपने अजीज शागिर्द को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। आप जानते हैं कि इसका ये नाजुक और कमजोर इंसानी जिस्म ज्यादा अरसे तक मेरा वजूद नहीं झेल पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जिद से बाज नहीं आए। अब भी वक्त है, मुझे आजाद कर दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मोहब्बत में खैर है, इसे शर में बदलने की कोशिश न करें। अब तो इसका सबसे बड़ा दावेदार भी इसके हक से दस्तबरदार हो गया है। सुल्तान बाबा कुछ देर तक चुपचाप बैठे मेरी जानिब देखते रहे, फिर जैसे किसी हतमी फैसले पर पहुंचकर उन्होंने अपना सर उठाया। बोले, ठीक है, मैं इस लड़की की रूह पर हमेशा के लिए तुम्हारा तसल्लुत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं या कोई भी और कभी भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हम सब ने ही चौंक कर सुल्तान बाबा की जानिब देखा। हाजी रज़ाक और उनके पूरे खानदान का आमिर समेत परेशानी के मारे रंग ही उड़ गया। हाजी साहब हकलाए। बोले, ये आप क्या कह रहे हैं क़िबला? इस तरह तो सुल्तान बाबा ने हाथ उठाकर हाजी रज़ाक को रोक दिया और मेरी जानिब मुतवज्जे हुए। हाँ तो बोलो, मंजूर है सौदा? सुल्तान बाबा ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। कहा, बोलो, हिम्मत है एक इंसान की कसौटी पर पूरा उतरने की। अभी कुछ देर पहले तुमने हम इंसानों की मक्कारी और हमारे जालिम और जाबिर होने के बारे में कहा था, लेकिन अब उनमें से ही एक इंसान तुमसे तुम्हारा वादा मांग रहा है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम जीते तो रुबाब तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो तुम्हें ये बसेरा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना होगा। और याद रहे, मेरे और तुम्हारे दरमियान जामिन सिर्फ वही होगा जो हम दोनों का परवरदिगार है, यानी मेरा और तुम्हारा अल्लाह। कुछ देर तक कमरे में गंभीर सी खामोशी तारी रही, फिर मेरे लब हिले। कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना होगा। सुल्तान बाबा ने एक लंबी सी सांस ली। कहा, तुम इस लड़की से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम्हारे बकौल ये खुद भी तुम्हारी मोहब्बत में शदीद तौर पर मुब्तला है। तुम्हें यही बात हम सब पर साबित करना होगी। अगर मेरी बात सच निकली और ये तुम्हारे सहर के ज़ेरे असर हुई तो तुम्हारा दावा खुद ब खुद गलत साबित हो जाएगा। तुम्हें एक बार इसे मुकम्मल आज़ाद करके किसी भी रूप में इसके सामने आना होगा।
अगर रुबाब याकूत के इश्क में मुब्तला हुई तो उसे तुम्हें कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रहे उस वक्त इसके जहन और दिल पर तुम्हारा कोई असर नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है ये कसौटी? मैंने उलझन आमेज अंदाज में सर पटका। कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप जानते हैं मैं अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत में इसके सामने नहीं आ सकता, ये डर जाएगी। और फिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ लेते कि ये सिर्फ रूह से रूह के ताल्लुक का मामला है। मेरी रूह के धागे इसकी रूह की डोर से उलझे हुए हैं। आप हमारी मोहब्बत को जिस्म और ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बंदिशों में कैद क्यों करना चाहते हैं? सुल्तान बाबा बोले, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया था कि तुम जिस सूरत में भी चाहो इसके सामने आ सकते हो। मुझे इससे कोई गरज नहीं है। तुम हसीन से हसीन तर रूप धार सकते हो। तुम्हारा दावा तो रूह से रूह के मिलाप और रिश्ते का ही है ना, तो फिर इसकी रूह तुम्हारी रूह को पहचानने में कोई गलती नहीं करेगी। और अगर तब भी रुबाब के मन ने तुम्हें पहचान कर कबूल कर लिया तो हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। बात इस बार यहाँ भी चेहरे और जिस्म की शनाख्त की नहीं है, दिल से दिल के रिश्ते की पहचान की है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और तुम्हारा दावा अटल है तो फिर इसे अपने तसल्लुत से आज़ाद करने में खौफ कैसा? एक बार तुमने इसे अपनी जानिब खुद खींचा था, अब एक बार खुद इसे अपनी जानिब बढ़ने दो, वरना ये मान लो कि तुम तसल्लुत के जरिए इसकी मोहब्बत को पाना चाहते हो। कमरे में ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि हमें अपने मसामों से फूटकर जिस्म से बहने वाले पसीने की आहट भी महसूस हो रही थी। कुछ देर तक मेरे अंदर चुप का सन्नाटा रहा, फिर जैसे मैंने खुद भी अपने अंदर हथियार डालने की झनकार सी सुनी और मेरे लब हिले। कहा, ठीक है, यही आपकी जिद है तो मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मैं यहीं इस घर में रुबाब से मुलाकात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप सब अपने वादों की पासदारी करेंगे। बस मुझे 2 दिन की मोहलत दे दें। मैं नहीं चाहता कि रुबाब इस निढाल और मुज़महिल हालत में मुझसे मिले। ये 48 घंटे मैं इसी की खातिर मांग रहा हूँ, लेकिन आपको भी मुझसे ये वादा करना होगा कि इन 2 दिनों में कोई भी रुबाब के किसी भी फैसले या तौर तरीके पर किसी भी तरह असरअंदाज नहीं होगा। कोई रिश्ता भी इसकी आज़ादी में मुखिल नहीं होगा। गालिबन ये इशारा आमिर की जानिब था, या फिर एक हारी हुई माँ से कोई खतरा महसूस करके ये ज़ेली शर्त लगाई गई थी। बहरहाल सुल्तान बाबा ने एक लंबा सा हुनकारा भरा। बोले, बेफिक्र रहो, रुबाब पर किसी भी तरफ से और किसी भी रिश्ते का कोई दबाव नहीं होगा। ये सुल्तान का तुमसे वादा है। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई और फिर मेरी आंख दूसरे रोज दिन चढ़े ही खुल पाई। मेरी जंजीरें खोली जा चुकी थी।